नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कंचन। कहानियाँ सुनाती हूँ। आइए सुनते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी तांगे वाला। गर्मी की लंबी छुट्टियां प्रारंभ हो चुकी थी। मेरे कुछ मित्रों ने इन गर्मियों की छुट्टियों में कश्मीर जाना तय किया था और इस प्रस्ताव को सबसे अधिक समर्थन मैंने दिया। हम लोग जाने की पूरी तैयारी कर चुके थे कि अचानक यात्रा के 2 दिन पहले मेरे एक मित्र रामकृष्ण का एक अवकाश पत्र आया। इस पत्र के अनुसार मुझे अपनी कश्मीर की यात्रा रोकनी पड़ी। मैं अपने मित्र से मिलने उसके गांव की ओर चल पड़ा। जिस स्टेशन पर उतरना था, गाड़ी वहां दोपहर 1 बजे पहुंची। चिलचिलाती धूप, लू की लपट और कच्ची सड़क की धूल। मेरा गांव तक जाने का साहस न हुआ। मैंने सोचा शाम को जाना ठीक होगा। तांगे वाले कम थे और उतरने वाले और भी कम। तांगे वाले सवारी लेकर चल पड़े। खाली तांगे वाले भी चलने का विचार कर रहे थे। एक अच्छा सा तांगा घोड़ा देखकर उसे मैंने बुलाया। तांगे वाले ने आकर सलाम किया। मैंने कहा, देखो भाई, मुझे गांव जाना है, पर मैं अभी इस धूप में न जाऊंगा। शाम को 5 बजे के करीब जाऊंगा। तुम ठहरोगे? हाँ हुजूर, ठहरूंगा। किराया क्या होगा? हुजूर, जो आप खुशी से दे दें। खुशी की बात नहीं, रेट क्या है वह बतलाओ। 23 मील है ना हुजूर। आप दूसरों से पूछ लीजिए। 5 रुपए पूरे तांगे के होते हैं, फिर चाहे एक सवारी हो या 3। पर मैं तो इतना ना दूंगा, इसीलिए तो मैंने कहा कि आप खुशी से जो दे दीजिए हुजूर। मैं उसे कुछ पैसे देकर वेटिंग रूम में चला गया। शाम के 6 बजे हम लोग खा पी कर और खाने का कुछ सामान साथ रखकर गांव की ओर रवाना हुए। वैसे तांगे वाला कहता था कि 23 मील 2 घंटे में खुशी से ले जा सकता है, पर स्टेशन से आगे 2 मील के बाद ही कच्ची सड़क प्रारंभ हो जाती है, इसलिए देर लगेगी। मोटे साहब से हम 4 घंटे बाद गांव पहुंचे। स्टेशन की सीमा पार करते ही किसानों के साफ सुथरे लिपे पोते छोटे छोटे घर और हरे भरे खेत बड़े ही सुहावने जान पड़े। साथ भी न बच पाए थे कि पूर्णचंद ने सहस्रों घड़े दूध पृथ्वी पर उड़ेल दिया। दिन की लू अब ठंडी हवा में परिवर्तित हो चुकी थी। हम इस सुहावने दृश्य को देखकर मैदान में पहुंचे। अब रास्ते में 2 और खाली मैदान था। दूर पर एक आधा पेड़ निर्जन में ऐसा खड़ा था जैसे किसी की प्रतीक्षा कर रहा हो। मैंने सोचा चांदनी रात की वह आभा एक साथी के अभाव में उतनी सुखदायी न हो सकेगी जितनी होनी चाहिए। मैंने तांगे वाले से पूछा, जो धीरे धीरे कुछ गुनगुना रहा था, कितने मील आ चुके हैं हम लोग? अभी हुजूर कुछ 7 मील तो आए हैं। और फिर वह जरा जोर से गा उठा, हम फिर से वतन अपना स्वाधीन बना लेंगे। मैंने जरा सतर्क होकर तांगे वाले की ओर देखा। खद्दर का कुर्ता और गांधी की टोपी उसके सिर पर थी। मैंने सोचा, इसीलिए तो यह स्वाधीनता के गीत गाता है। मैंने तांगे वाले से पूछा, कितने दिनों से तांगा हाँकते हो तांगे वाले? हुजूर, कोई 5 साल हुए। किसी की नौकरी करने से यह अच्छा है। तबीयत हुई तो जोता, न तबीयत हुई तो बैठे रहे। किसी की ताबेदारी नहीं, अपने मन का राज है। सामने चलकर नदी थी। नदी का पुल पार करते ही तांगे वाले ने तांगा रोक दिया। बोला, हुजूर, यहाँ जरा आराम कर लीजिए। नदी का पानी बहुत साफ और मीठा है। कहते हैं कि सन 57 के गदर में तातिया टोपे दुश्मनों की सेना को चीरते हुए यहीं से नदी के पार चला गया था। तातिया टोपे? मैंने मन में सोचा, इसे इतिहास का भी कुछ ज्ञान है। तांगे वाला फिर बोला, हाँ हुजूर, तातिया टोपे नदी के पार जाना चाहता था। फिरंगियों की सेना ने उसे चारों ओर से घेर लिया था। फिर भी हुजूर, वह इतना तेज, इतना फुर्तीला था कि 4-5 बड़े बड़े फिरंगी अफसरों के सामने से निकल गया, अपनी सेना समेत, और उसका कोई कुछ भी न कर सका। मुझे तांगे वाले के मुंह से इतिहास की कहानी बड़ी ही रोचक लगी। मैं जानना चाहता था कि आखिर इस तांगे वाले के मन में क्या है। मैंने पूछा, फिर क्या हुआ? और मैं तांगे से उतरकर उसके पीछे पीछे चला। वह बोला, सन 57 के गदर में अगर हिंदुस्तानियों में एकता होता तो पासा ही पलट जाता, पर तकदीर और फूट जो न कराए सो थोड़ा। मौलवी अहमद शाह और तातिया टोपे सरीखे देशभक्त वीरों को भी हमी में से धोखेबाज लोगों ने धोखा देकर दुश्मनों के हवाले कर दिया। खून खौल उठता है हुजूर यह बात सोचकर। मैंने पूछा, तुम पढ़े लिखे हो? तांगे वाला उत्साह के साथ बोला, बहुत कम हुजूर, हिंदी अच्छी तरह पढ़ लिख लेता हूँ, अंग्रेजी भी थोड़ी जानता हूँ। पर हुजूर, जब से 57 के गदर का इतिहास पढ़ा और यह जाना कि फिरंगी कैसे आए और कैसे फैल गए सारे हिंदुस्तान में, यह जाना, तब से हुजूर बदले की भावना से रात दिन जलता रहता हूँ। सरकारी नौकरी इसलिए नहीं की, मेरा बाप डीसी की अर्दली में था, मुझे वह जगह मिल रही थी। मैंने ठोकर मार दी। माँ बाप नाराज हो गए तो घर ही छोड़ दिया। तब से यहाँ हूँ, यह तांगा चलाता हूँ। पर तांगे पर भी किसी साले फिरंगी को बैठाकर तांगा न हाँकूंगा। क्यों फिरंगी को न बैठाने की कसम क्यों खा ली है? सारे हिंदुस्तान में गदर के समय
इन फिरंगियों ने क्या कम जुल्म किए हैं, गांव के गांव जला दिए, औरतों को बेइज्जत किया, निरपराध लोगों को तोहफे के मुंह में बांधकर उड़ा दिया। फिर सन 57 की दूर की बात जाने दीजिए, अभी की ही बात है, पंजाब में उन्होंने क्या कम किया है। जलियांवाले बाग को कौन भूल जाएगा, घाव ताजा है हुजूर। इन फिरंगियों को देखते ही उस पर नमक पड़ जाता है, इसीलिए मैंने कसम खाई है, इन्हें तांगे पर कभी ना बिठाऊंगा। मेरा मन इनसे बदला लेने के लिए बार बार उमड़ता है। इतने में हम नदी के किनारे पहुंच गए। मैं एक चट्टान पर बैठ गया। पास ही एक दूसरी चट्टान पर तांगे वाला खड़ा था। उसने लोटा भर पानी लाकर मेरे पास रखा। मैंने कहा, नहीं जी तांगे वाले, मैं तो नदी पर ही हाथ मुंह धोऊंगा। पर हाँ, तुम्हारे विचार तो क्रांतिकारियों जैसे हैं। तुम्हारा क्या नाम है? किसी क्रांतिकारी को जानते हो? मेरा नाम हुजूर रामदास है। किसी क्रांतिकारियों को जानता नहीं, नाम सुने हैं, उन लोगों के जीवन चरित्र पढ़े हैं, पर उन लोगों में भी मुखबिर बनने वालों की कमी नहीं हुजूर। नहीं तो उन लोगों में भी अब तक कुछ कर लिया होता। महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन में भी बहुत दिनों तक शरीक रहा हूँ। 2 बार जेल भी हो आया हूँ हुजूर, पर तबीयत नहीं मानी। मेरे अंदर से तो जैसे कोई पुकार उठता है, गदर सन 57 का सीन एक बार दोहराया जाए, इन फिरंगियों से कसकर बदला लिया जाए, तभी हमारा और हमारे देश का उद्धार होगा। मैंने कहा, हम निहत्थे कैसे बदला ले सकते हैं रामदास? सन 57 की बात ही और थी, तब हमारे पास हथियार थे, अब तो हम लोग बिल्कुल पंगु कर दिए गए हैं। हुजूर यही तो बात है, तांगे वाला बोला। हमने जबान खोली और हमारे ही भाई बंधु हमें गिरफ्तार करने पहुंचे। हमारे ही में से हमें सजा सुनाने वाले आए, हम ही में से हम पर पहरा रखने लगे। अगर ये ही सब एकमत होकर एक साथ काम करें तो हुजूर हथियार उठाने का भी काम नहीं। हमारा स्वराज हमारी मुट्ठी में जानिए। लेकिन 10 अगर सच्चे जी से काम करने को तैयार रहें तो 20 धोखा देने को तैयार रहेंगे। अगर हिंदुस्तानियों में एकता ही होता तो क्या मुट्ठी भर विदेशी हम पर शासन कर सकते? तांगे वाले ने एक दीर्घ सांस ली और हम दोनों उठकर नदी में हाथ मुंह धोने लगे। इसी समय बड़े ही करुणा स्वर में किसी के गाने की आवाज आई, हम गरीबों का दुखा नींद में सोया होगा, हम गरीबों का दुखा। थोड़ी देर बाद जिधर से गाने की आवाज आई थी उधर से बिलक बिलक कर रोने की आवाज आने लगी। मैं चौंक कर देखने लगा। तांगे वाले ने बतलाया, हुजूर यह एक पगली है, कभी कभी इधर दिख जाती है और अक्सर रात के समय गाती है, कभी रोती है कभी हंसती है। कहते हैं सन 57 के गदर के समय सम्राट बहादुर शाह को जब कैद किया था और उनके शहजादों को मार डाला था, तब उनके महल में कुछ बेगमों की कीमती जेवर इत्यादि छीन लेने के बाद दर दर फिरने के लिए छोड़ दी गई थी। यह पगली उन्हीं में से कोई है। फटे कपड़े पर इस गरीब में भी हुजूर, उसकी चाल चितवन बातचीत सब शाही ढंग का है, वह मामूली औरत नहीं जान पड़ती। मैंने तांगे वाले से कहा, तुम उस स्त्री को बुलाओ, मैं उससे बात करूंगा। तांगे वाला बोला, वह किसी से नहीं बोलती हुजूर, न किसी की तरफ देखती है, कहाँ रहती है, क्या खाती पीती है, कोई नहीं जानता। कभी कभी यही नदी के किनारे दिख जाती है, न जाने कितने वर्षों से इसी तरह गाती है, रोती है, हंसती है, पर आज तक कोई उससे बात नहीं कर सका है। मैं आश्चर्य में था। खैर, खाना खाकर हाथ मुंह धोकर हम लोग फिर तांगे पर आए। तांगे वाला न जाने कितनी बातें मुझे बतला चला। शुरू शुरू में तांगे पर बैठकर मैंने एक साथी के अभाव का अनुभव किया था, किंतु ये 23 मील कब खत्म हो गए मैं जान भी न पाया। गांव में पहुंचकर जब तांगे वाले ने मुझसे पूछा, यही गांव है, किसके मकान पर चलना है, तब मैंने जाना कि 23 मील की यात्रा समाप्त हो गई। दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट में जरूर लिखना। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं कंचन आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।